हेलो जी, नमस्ते, राम राम। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे हो, मस्त हो, स्वस्थ हो। तो फिर से लेके आई हूँ आपके लिए एक न्यू वीडियो। तो उम्मीद करती हूँ ये आपको अच्छी लगेगी और पसंद आ गई। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, और कोई भी कमेंट जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, कोई भी उसमें से एक भी अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक करना। आपके लिए अगर ज़रा थोड़ी सी भी अगर हेल्पफुल हो तो प्लीज़ 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 आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। तो चलते हैं फिर हम अपने टॉपिक पे। थंबनेल देखकर आप समझ ही गए होंगे कि आज मैं किसके बारे में बात करने वाली हूँ। कल हम एक दो बैठे थे, एक दो जो लेडीज़ थी वो हम घर पे बैठे थे। तो ऐसे कुछ बात चल रही थी कि भाई गोल्ड ज्वेलरी अच्छी होती है या फिर जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी अच्छी होती है। फिर यही बात चल रही थी कि भाई गोल्ड इतना महंगा हो गया कि गोल्ड खरीदना मुश्किल बात हो गई। क्योंकि भाई ये तो सबको पता है कि गोल्ड जो ज्वेलरी है इतनी आसान नहीं है बनवानी, बहुत ज़्यादा महंगी होती जा रही है। और सुना है कि 2025 में तो ये लाख के करीब जाएगी, मतलब 1 लाख गोल्ड हो जाएगा, 1 तोला। तो भाई ये तो बहुत महंगी चीज़ है। लेकिन कई बार क्या ऐसा हो जाता है, जो हाउस वाइफ होती ना, हाउस वाइफ लगा लो या घर में जो भाई जो भी लेडीज हो, चाहे वर्किंग हो चाहे हाउस वाइफ हो, लेकिन लेडीज, ठीक है, वो उनके हाथ में होता है। वो अपने जो घर का खर्चा होता है उसके अंदर से बचा बचा के भाई साल में नहीं, 2 साल में नहीं, 3 साल में थोड़ा बहुत गोल्ड जमा कर सकती है। गोल्ड जमा नहीं होता, पैसा जमा कर सकती है और उससे गोल्ड बनवा सकती है। कई बार क्या ऐसा होता है कि ये जो हाउस वाइफ होती है, जो अपना घर का खर्चा चलाती है, घर का हिसाब रखती है, उसमें क्या है कि हम कई बार ज़्यादा वेस्टिंग कर देते हैं, पैसे की ज़्यादा वेस्ट कर देते हैं। पैसे की पहला पॉइंट तो भाई ये है कि पैसे की वेस्टिंग कहाँ करते हैं। जो हम घर का ग्रोसरीज का सामान लेके आते हैं, वो हम कई बार इतना ले आते हैं कि कई बार हम मार्केट में जाते हैं, हमें 2 चीज़ की ज़रूरत है और हम 4 ले आते हैं। कई बार हम मॉल में और भाई जो जहाँ भी हम जाते हैं शॉपिंग करने, तो कई चीज़ ऐसी होती है अट्रैक्टिव। तो उस जो जितनी चीज़ की ज़रूरत होती ना, हम वो चीज़ तो खरीदते ही खरीदते, बाकी बहुत ना मॉल वगैरह में, जहाँ भी मेगा मार्ट में, विशाल में, कहीं भी जाते तो इतनी अट्रैक्टिव चीज़ रखी हुई होती हैं, हम उनको भी ले आते हैं। ठीक है? तो उनको ले आने से क्या होता है कि जो हमारा जिस हिसाब से हमने अपना बजट लेके चला था कि इतने बजट में हमने ग्रोसरीज़ का सामान लेके आना है। तो जहाँ तक मेरे को लगता है कि एक लेडीज़ ऐसी होती है थोड़ी-सी कि चीज़ों को देख के ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाती है, और वो 1 की जगह 2 खरीद लेती है और 2 की जगह 4 खरीद लेती है। और जहाँ तक मेरे से तो होता ही होता है, बाकी आप लोगों से भी ये होता है कि हम जितना हिसाब अपना लगा के चलते हैं, उससे कहीं ज़्यादा ग्रोसरीज़ का सामान आता है। और पहले तो मेरे से बहुत ज़्यादा होया करता है कि जो चीज़ सामान मेरे को लेना है वो तो लेते ही है, लेकिन बाकी की जो लेने का सामान आता होता है ना ग्रोसरीज़ का, भाई दाल, चावल, चाय पत्ती, अगर आटा वगैरह, मतलब कि बहुत सारा सामान होता है भाई, तो हम ले आते एक्स्ट्रा। कई बार ऐसा होता है कि हम घर का जो ग्रोसरीज़ का सामान है वो देख के नहीं जाते कि हमारे घर में क्या-क्या ख़त्म हो रहा है, क्या नहीं ख़त्म हो रहा, और हम दोबारा से फिर वही सारी चीज़ रिपीट ले आते हैं। जैसे कि आप हमारे घर में तो ज़्यादातर यही होता है कि जैसे दाल होगी और राजमा हो गया, छोले हो गए, बेसन हो गया, मतलब कि ये हम भाई हर एक पैकेट लेके आते हैं, लेकिन ये क्या होता है, महीने में बहुत कम बनते हैं। दाल तो बन ही जाती है, लेकिन छोले राजमा ये बहुत कम बनते हैं। इसमें क्या है कि हम फिर वो बचे रह जाते हैं। भाई कभी आधा पैकेट बच गया, कभी पूरा ही बच गया, कभी ऐसा बच जाता है थोड़ा थोड़ा। लेकिन हमने सामान देखा नहीं कि हमारे अलमीरा के अंदर कितना सामान है, किचन के अंदर कितना सामान है, कितना नहीं, हमें क्या क्या लेके आना है। तो वो हम देखते नहीं, और उससे बाद फिर हम और पैकेट पे पैकेट उठा लेके आते हैं। तो जो पुराना जो बचा हुआ सामान है, देखो वो ज़्यादा दिन नहीं चलता, 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना। क्योंकि जैसे-जैसे वो पुराना होता जाता है घर का सामान, तो उसके अंदर एक स्मेल सी आने लग जाती है, घुन लगने लग जाता है, तो वो ख़राब हो जाती है और वेस्ट जाती है। ठीक है? कई बार ऐसा होता है कि हमें चीज़ बस अट्रैक्टिव दिखी और हम ले आए, सोचा कि उस चीज़ में कम, फिर उसको ले आए और रख दिया। 1-2 महीने बाद सोचेंगे कि हाँ, अब ये किस काम में ले, क्या करें इसका? ऐसे मतलब सोच-सोच के
और हम फालतू में रुपया वेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ भी हम अपने कुछ ना कुछ परसेंट हम रुपये बचा के, और हाउसवाइफ जहाँ अगर हमने बजट हमारा 4,000 का, 5,000 का, 6,000 का, जिस हिसाब से भी आपका जाता है, कोशिश करो उससे 1,000 कम में लाने की, कि हम इतने सामान में, इतने बजट में काम चला लेंगे। तो उसमें भी एक हाउसवाइफ, बहुत सी ऐसी है महिलाएं जो उसमें से बचाती हैं, और अपना जैसे कि अपना खर्चा हो गया, सूट का हो गया, मेकअप का हो गया, कॉस्मेटिक का और ज्वेलरी का, बहुत सी ऐसी महिलाएं होती हैं जो धीरे 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 करके अपना जोड़ लेती हैं। और ऐसी भी देखी है मैंने कि जो अपने घर वालों का पता भी नहीं होता, लेकिन अपनी एक गुल्लक बनाए रखती है, उस गुल्लक के अंदर जमा करती रहती हैं। अगर गुल्लक नहीं है तो ऐसी भी होती है, जैसे कई बार कमेटी डाल लेती है, भाई 1,000 रुपये की डाल ली, 500 रुपये की डाल ली, 2,000 रुपये की डाल ली, तो ऐसे कमेटी डाल लेती है, और वो घर के खर्चे में से बचा बचा के उसके अंदर डाल देती हैं। अब आप लगाओ, अगर महीने के 2,000 रुपये या 1,000 रुपये भी हो गए, तो साल के 12,000, 24,000, जितना भी आप लगाओगे, अगर ये लगा तो ये एक मनी है, ये एक बचत है हमारे लिए। जो हमारा सेकंड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट ये है कि भाई जो हमारा शॉपिंग कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, जो हमारे कार्ड्स जो हमारे पास होते हैं ना, उनका भी कहीं ना कहीं फ़ायदा, बेनिफिट्स भी है और नुकसान भी है। बेनिफिट तो ये है कि भाई हम उसने अपने पॉकेट में पैसे रख के जाने की ज़रूरत नहीं होती, उसे ज़्यादा खोने की, गुम होने की भी ज़रूरत नहीं होती, और ऐसा कुछ होता है, ठीक है। लेकिन नुकसान क्या है, नुकसान कुछ ज़्यादा ही है इनका, क्योंकि जब हम मार्केट में जा रहे हैं, चाहे हमारे उसमें पैसे नहीं है, कार्ड है, तो हमने जो भी हमें चीज़ की ज़रूरत हुई या नहीं हुई, चीज़ की ज़रूरत होती है ना, तो हम खट दे लेते हैं कार्ड को स्वाइप करते हैं और चीज़ खरीद लेते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, जब हम फिर उसके बाद अगर वो शॉपिंग करने के बाद वो कटता है, कटने के बाद पता जब ध्यान में आता है कि हाँ, हमारे इतने रुपए कट गए, हमने इतनी चीज़ खरीदी, और ये चीज़ हमारे किस काम को आती है। कई बार घूमने जाते हैं, मूवी मूवी देखने जाते हैं, मार्केट में जाते हैं, शॉपिंग करने जाते हैं, तो कई बार हम फालतू की चीज़ खरीद लेते हैं, कुछ खाने पीने का हो गया, कुछ दिखावट का हो गया, ऐसे कुछ कपड़े हो गए, शॉपिंग होगी, फालतू में भी कर लेते हैं, कई बार घूमने जाने में, आने जाने में, खाने पीने में कर लेते हैं ये खर्चा। लेकिन इसका नुकसान क्या है कि अगर हमारे पास जेब में पैसे हैं, तो वो पैसे लिमिटेड होते हैं भाई। किसी के पास जेब में 8,000 है, 10,000 है, 5,000 है, 2,000 है, 4,000, सबकी अपनी एक लिमिट होती है, उतने पैसे आपके जेब में है, तो वो उसी के अकॉर्डिंग खर्चा करके चलता है। और जब भी अगर वो खर्चा भी जब करता है, जब उसकी शॉपिंग करता है, कोई भी चीज़ खरीदता है, तो उसमें क्या है कि जब वो अपने हाथ से रुपया जब गिन के और देता है सामने वाले को, तो उस पैसे से और अपने आप से एक अटैचमेंट होता है। उस अटैचमेंट से क्या कि पैसे खरीदने का पैसे देने का मन नहीं करता, और कार्ड को ऐसे स्वाइप किया और दे दिया। जब पैसे कटते हैं ना, तब चलता है कि हाँ भाई, हमारे अकाउंट से इतने रुपये कट गए, हमने ये चीज़ खरीदी है, और ये चीज़ हमें कितनी बेनिफिशियल है, ये हमें बाद में पता चलता है। लेकिन इसका यहाँ ये भी बहुत बड़ा एक नुकसान है। तो भाई आप लोगों से यही कहूँगी, खास करके लेडीज़ों का, जो अपना जिसका कार्ड है ना, कम से कम कार्ड का यूज किया करो, और जितना आपको चाहिए ना अपने पर्स में रख के जाया करो, क्योंकि पर्स में रखे हुए पैसे कम खर्च होंगे और कार्ड के ज़्यादा खर्च होंगे। तीसरा पॉइंट है कि महिलाएं अपने जो शॉपिंग है ना, उस पे ज़्यादा खर्च करती है जेंट्स के बराबर में। जेंट्स बहुत कम खर्च करता है अपनी शॉपिंग के ऊपर, और लेडीज़ ज़्यादा खरीद। लेडीज़ों का क्या है कि मार्केट में गए और हमें 2 सूट की ज़रूरत है, 3 सूट की ज़रूरत है, लेकिन जाते ही वो 2 सूट की जगह 4 सूट, 5 सूट पसंद करती है। ये मेरे साथ भी हुआ है, और भी मैंने बहुत देखा है। ज़्यादातर यही होता है कि बजट हमारा 4,000 का, 5,000 का, जैसा भी है उसको लेके चलती है, लेकिन पसंद हमेशा और महंगा आता है। फिर सोचे कि चलो इसके हिसाब से सैंडल भी लेके चले, इसके हिसाब से कॉस्मेटिक का सामान भी ले चले, मतलब कि वहाँ से हर एक चीज़ का ना बजट मतलब बढ़ता जाता है। लेकिन एक जो हाउसवाइफ है, अपना बजट वहाँ भी बचा सकती है,
वो कैसे बचा सकती है कि जितना बजट है ना, हम चलो हमारा 10,000 का बजट है, तो हम उस 10,000 में से 2,000 या 1,000 रुपये निकाल दें पहले। तो फिर उसमें सोचो कि 8,000 में हम क्या खरीद सकते हैं। जो 8,000 में खरीद लो ना, वो अच्छा है। वहाँ भी हम अगर 2,000 रुपये बचा के रख दें और गुल्लक में डाल दें ना, तो वो कभी ना कहीं काम ही आएँगे। वो हमारी होगी सेविंग। और अगर हम धीरे-धीरे ऐसे ही थोड़ी-थोड़ी सेविंग घर के खर्चे में से निकालेंगे, तो भाई एक हाउसवाइफ़, एक वर्किंग वाइफ़, जो भी घर में लेडीज़ है, वो अपना जो ज्वेलरी है वो थोड़ा बहुत बनवा सकती है। और जहाँ तक मेरे को लगता है, ये जो ज्वेलरी का जो शौक है, ज़्यादा करके ये लेडीज़ों का ही ज़्यादा ध्यान में रहता है कि हमने ये चीज़ बनवानी, हमने ये चीज़ पहननी। जेंट्स को इतना गोल्ड वगैरह का शौक नहीं होता। ये लेडीज़ का काम है। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी आगे वीडियो चाहिए, आपको कोई भी जानकारी चाहिए कि हाउसवाइफ़ कैसे रुपया बचाए, हाउसवाइफ़ कैसे अपने घर को मैनेजमेंट रखे, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये वीडियो आपके लिए कितनी अच्छी है, कितनी हेल्पफुल है। और अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। इसके अंदर आपको कौन-सा जो पॉइंट है, कौन-सा स्टेप है जो आपको सबसे अच्छा लगा और आप उसके अंदर रुपया बचा सकती थी।